ग्वालियर चंबल की सियासत इन दिनों जो तस्वीरें दिखा रही है हैरान करने वाली है। उन्होंने राजनीति के जानकारों को हैरान कर दिया है। कभी एक दूसरे के कट्टर विरोधी रहे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और हिंदूवादी नेता जयभान सिंह, इन्होंने अपना सिर्फ एक साथ नजर आ चुके हैं और उस पर सियासी मंच साझा कर ली है। लेकिन ये नजदीकियां क्यों हो रही है, क्या इशारा देती हैं, रिपोर्ट देखिए। ग्वालियर चंबल के सियासी अखाड़े में शह और मात का खेल हमेशा से दिलचस्प रहा है, लेकिन इस बार मोहरे बदले हुए हैं। कभी महल के खिलाफ मुखर रहने वाले जयभान सिंह पवैया और महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया अब एक ही मंच पर नजर आ रहे हैं। साथ बैठकर भोजन करना हो या सार्वजनिक कार्यक्रमों में मौजूदगी, ये तस्वीरें साफ संकेत दे रही हैं कि क्षेत्र की राजनीति में अब पुराने मुद्दे ठंडे पड़ चुके हैं। विश्लेषकों की माने तो पवैया के लिए अब सिंधिया से नजदीकी एक सियासी जरूरत बन चुकी है। हाँ, देखिए, मध्य प्रदेश वित्त आयोग के अध्यक्ष जयभान सिंह पवैया और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के रिश्तों में जो तब्दीली आई है उससे हैरान होने की जरूरत नहीं है। कारण ये है कि पवैया की मजबूरी है कि उन्हें अगर पार्टी में रहना है तो वो न सिंधिया का विरोध कर सकते हैं और न महल का विरोध कर सकते हैं। और अब तो सिंधिया खुद उनकी पार्टी के एक महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हैं। जो पार्टी हाईकमान होता है, जिसमें प्रधानमंत्री होते हैं, गृह मंत्री होते हैं, उन सबसे सिंधिया की बहुत नज़दीकियां हैं। तो इस लिहाज से उम्र में भले ही सिंधिया पवैया से कम हो, लेकिन कद उनका बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। एक वो दौर भी था जब जयभान सिंह पवैया की पूरी राजनीति सिंधिया विरोध के इर्द गिर्द घूमती थी, लेकिन 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन की। इसके बाद ग्वालियर चंबल के समीकरण पूरी तरह बदल गए। बीजेपी अब इसे परिवार के भीतर का समन्वय बता रही है और कह रही है कि पुरानी बातें अब इतिहास हो चुकी हैं। नहीं, दुश्मन तो नहीं होते। कांग्रेस भले ही दुश्मन मानती हो, पर मैं तो नहीं मानता कि राजनीति में अलग अलग दल में होना कोई दुश्मनी होती है। अब तब की बात और थी, वो दुश्मनी नहीं थी, प्रतिद्वंदिता थी। और अब जब दोनों ही एक पार्टी में है तो फिर दोनों एक पार्टी के कार्यकर्ता है, तो मेरा मानना है इसको किसी को क्या आपत्ति होना चाहिए। और इसमें से कुछ अंदर कोई बात छिपी है, इस तरह का कोई शंका करना या मेरा मानना इस तरह का मानना ठीक नहीं है। दोनों ही भाजपा के नेता हैं, दोनों ही भाजपा के कार्यकर्ता हैं और दोनों ही वरिष्ठ हैं। तो फिर अगर हाथ मिला रहे हैं और साथ में कर रहे हैं तो काम करें, तो उसमें क्या किसी को क्यों आपत्ति होनी चाहिए। वहीं विपक्ष इस नई दोस्ती को अवसरवाद और मजबूरी की राजनीति बता रहा है। कांग्रेस विधायक सतीश सिकरवार का कहना है कि ये सिर्फ अपनी राजनीतिक जमीन बचाने की कोशिश है, जहां विचारधारा से ज्यादा सत्ता अहम हो गई है। कई बार क्या होता है, राजनीति में दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त हो जाता है। पवैया जी का कोई निशाना होगा, उस निशाने को साधने के लिए कई बार पवैया जी को किसी से दुश्मन के दुश्मन से पैक्ट करना पड़ता होगा, तो पैक्ट कर रहे होंगे। लेकिन कुल मिलाकर जो स्थिति बन रही है ग्वालियर में, वो ठीक नहीं बन रही। ग्वालियर में भारतीय जनता पार्टी की गुटबाजी के कारण ग्वालियर का विकास अवरुद्ध हो रहा है और जो कल तक एक दूसरे के खिलाफ थे, वो आज एक दूसरे के गलवैयाँ कर रहे हैं। तो इससे ये होता है, राजनीति में कहा जाता है कोई किसी का स्थायी दुश्मन नहीं है, कोई किसी का स्थायी दोस्त नहीं है। कब दोस्त दुश्मन बन जाए, कब दुश्मन दोस्त बन जाए, ये राजनीति में ही हो सकता है, ऐसा और कहीं नहीं हो सकता। सिंधिया और पवैया की ये नई दोस्ती एक बार फिर साबित करती है कि राजनीति में कोई स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता। यहाँ वक्त और समीकरण ही तय करते हैं कि कौन किसके साथ खड़ा होगा। अब देखना यह है कि ये शाही दोस्ती आने वाले चुनावों में बीजेपी के लिए कितना फायदेमंद साबित होती है। एशियन न्यूज के लिए ग्वालियर से भूपेंद्र भदौरिया की रिपोर्ट।